हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं log4j वल्नरेबिलिटी के बारे में और साथ ही साथ हम समझेंगे कि कितनी तरह की वल्नरेबिलिटीज थी और उन्हें कैसे रिजॉल्व किया गया। सो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ये दो वल्नरेबिलिटीज और बाकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो इन्हीं दो के डिपेंडेंट हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में बताई जा रही है वो अपाचे की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। log4j, व्हाट इज log4j और मार्केट में इतनी हवा क्यों बनाई जा रखी है इस नाम के बारे में। सो log4j इज अ जावा लाइब्रेरी व्हिच हेल्प्स जावा डेवलपर्स और एनी काइंड ऑफ डेवलपर हु यूजेस दिस लाइब्रेरी टू सेव द लॉग्स ऑफ देयर एप्लीकेशन। मतलब जो भी एप्लीकेशन डेवलप होती है उसके लॉग्स जनरेट होते हैं और उसको सेव करने में ये लाइब्रेरी हेल्प करती है। So for example, if you are a Java developer and you make a program for printing all the processes working in your system right now, so log4j can help you save the output of your program into a different file so that you can access it. और या फिर आप एक shell developer हो, so you can indirectly use this library to save your work or output of the logs for reusing. So basically the point I want to make is that this classical Java library is being used heavily in the industry and it covers large amount of technical market. So problem क्या है? So जैसे हर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट और एरर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। वैसे ही log4j में भी अपडेट्स और पैचिंग रेगुलर इंटरवल पे आती रहती है फॉर रिमूविंग सम वल्नरेबिलिटीज या एरर फिक्सेस। लेकिन इस बार की वल्नरेबिलिटीज कुछ ऐसी थी जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। So in this video we'll talk about two main vulnerabilities that forced log4j to get highlighted and come into mainstream. So vulnerability number 1, CVE 2021 44832. Its severity is moderate and CVSS score is 6.6. So for some of you who must be thinking what is a CVSS score, तो उनके लिए मैं बता दूं CVSS score is Common Vulnerability Scoring System which ranks the vulnerability or which gives a score to the vulnerability from 1 to 10. अब जैसे जैसे 10 के पास जाओगे तो severity उस vulnerability की बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप 1 के पास आओगे इसका मतलब वो कम सीवियर है। So this particular vulnerability scores 6.6 out of 10. तो इसकी जो सीवियरिटी है वो मॉडरेट कंडीशन में आती है। अब मैं बताता हूँ ये वल्नरेबिलिटी में था क्या एक्चुअली। So under this vulnerability, all the log4j 2 versions, that is from 2.0 beta 7 to 2.17.0 were vulnerable to remote code execution attack. I repeat, they were vulnerable to remote code execution attack by the hackers. इसका मतलब है कोई भी हैकर आपकी रनिंग एप्लीकेशन में अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकता है और ये पॉसिबल था इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू कि वो आपकी रनिंग एप्लीकेशन में अपने सर्वर पर पड़ा हुआ कोई भी कोड आपके एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो लॉग हो जाएंगे और सारी इंफॉर्मेशन लॉग होके उसके पास चली जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा। सो इट इज़ अ रियली वेरी बिग रीजन टू वरी अबाउट। सो अब बात करते हैं इस वल्नरेबिलिटी के मिटिगेशन स्टेप्स के बारे में, यानी कि इसे रिजॉल्व कैसे किया गया जब पता चल गया कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटी हो रही है। सो इफ यू आर स्टिल अनअवेयर ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी एंड यूजिंग लोअर वर्जन्स ऑफ log4j, then it is a high time to upgrade your log4j versions. You can upgrade to log4j version 2.3.2 if you are using Java 6 in your application, log4j version 2.12.4 if you're using Java 7 and 2.17.1 if you're using Java 8 or later. So if you're enjoying this video till now, before moving on to the next vulnerability, don't forget to give this video a thumbs up and also subscribe the channel so you do not miss out another informative video from our channel. So बात करते हैं अब हमारी second vulnerability की। So second vulnerability is CVE 2021 445105. इसको CVSS score है 5.9 and its severity is kind of moderate. So under this vulnerability, Apache log4j 2 versions from 2.0 alpha 1 to 2.16.0, including 2.12.3, were affected in such a way in which we call denial of service attack. So this vulnerability allows a remote attacker to perform a denial of service attack on our application. इसका मतलब अटैकर हमारे सिस्टम पर एक स्पेशली क्रिएटेड मैसेज सेंड करता है जिसका इफेक्ट ये होता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो एक इन्फिनिट लूप में स्टक हो जाती है। तो जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं सारे कंज्यूम हो जाते हैं और हमारा जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो एक डिनायल ऑफ सर्विस स्टेट में चला जाता है। Thus, this vulnerability is also known as denial of service vulnerability or infinite loop vulnerability,
For better understanding, I am linking a video down in the description for this Log4j infinite loop vulnerability. This guy has reproduced the same vulnerability using a Java application so that you can get a better understanding of what this vulnerability can do. The link for this video is in the description. Now let's jump on to the mitigation steps for this particular vulnerability. Speaking about the mitigation steps for this vulnerability, I would like to tell you that Log4j version 1 is not impacted by this vulnerability. एंड जो यूजर्स अभी भी Log4j 2 वर्जन यूज कर रहे हैं उनके लिए they should upgrade to Log4j 2.3.1 for Java 6, 2.12.3 for Java 7 और 2.17.0 for Java 8 or later. So now time for conclusion. So मार्केट में जैसे जैसे नए प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस आती रहेंगी वैसे वैसे मार्केट में वल्नरेबिलिटीज भी आती रहेंगी एंड Log4j में भी इन फ्यूचर में वल्नरेबिलिटीज आती रहेंगी जो कि डॉक्यूमेंटेड होंगी अपाचे के ऑफिशियल वेबसाइट पे. सो द लिंक फॉर दैट आई एम लिंकिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन. अगर आपको इन वल्नरेबिलिटीज़ के मतलब डिटेल में जानना है वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आज तक कितनी वल्नरेबिलिटीज़ आई हैं और भी जो 4 हमारी वल्नरेबिलिटीज़ जो डिपेंडेंट है इन पर अगर उनके बारे में आपको जानना है सो यू कैन चेक आउट दिस लिंक. आई एम लिंकिंग इन द डिस्क्रिप्शन. It has the information about all the vulnerabilities. I have covered 2 in my video and I hope आपको समझ में आया होगा. Also, if you found the information in this video useful, do not forget to like the video. Also, if you want to see these kind of videos and educate yourself, do not forget to hit the subscribe button. You do not miss out any video which I put on the channel. बस एंड में मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आप क्या सोचते हो कि Log4j में फ्यूचर में कोई vulnerability अगर आती है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए. ऑप्शन 1, क्या हमें खुद उस वल्नरेबिलिटी का फिक्स निकाल के अपनी एप्लीकेशन को पैच कर देना चाहिए. ऑप्शन 2, हमें वेट करना चाहिए कि अपाचे कुछ ना कुछ फिक्स निकालेगा और उसके बाद हम अपनी एप्लीकेशंस को पैच करें. I would love to hear your thoughts about this question in the comment section. Till then, stay safe, keep learning. Bye.